खम्मा गणिसा हुक्म आप सबको स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ राजपूती कांचली सीलने का तरीका। ये बिल्कुल नया तरीका है। इस कांचली में ना तो खराकी लगेगी और ना केवड़ा, इन दोनों के बिना सील कर तैयार होगी। ये कांचली सबसे जल्दी सील कर तैयार होती है कम समय में। तो इस कांचली को मंचली कांचली भी बोलते हैं क्योंकि इसका शेप मंचली जैसा होता है सीलने के बाद। तो इसमें सिर्फ आड़, टुक्की, खड़पा और बाजू, इन चार चीज़ों से हम जॉइंट करके ये कांचली बनाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आड़ को हम ओपन कर देंगे क्योंकि ये डबल फोल्ड है। तो इस तरीके से ओपन कर देंगे। यहाँ पर केवड़ा लगता था वो हम नहीं लगाएंगे। और ये टुक्की आड़ से जॉइंट करेंगे और इस टुक्की पर हम गुणा निकालेंगे सबसे पहले। तो इस तरीके से हमें टुक्की पर गुणा निकाल लेना है। और हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और ये कांचली बिल्कुल नई तरह की कांचली सील कर तैयार होगी और ये सबसे कम समय में सील कर तैयार होती है। सबसे बड़ी बात ये है क्योंकि टेलर लोग इसी तरीके की कांचली सील कर तैयार करते हैं। तो हमारी दोनों टुकियाँ रेडी है और अब हम आड़ से जॉइंट करेंगे। तो इस तरीके से हमें आड़ से जॉइंट कर लेनी है, गुणा निकालना है। बाकी की कांचलियों के जैसी ये कांचली पहनने में लगती है पर कम समय में सील कर तैयार होती है। और इसका शेप बिल्कुल मंचली जैसा होता है, इसीलिए इस कांचली का नाम है मंचली कांचली। एक बार आप ये सील कर कांचली ट्राई करना। आप बार बार ऐसी कांचली सील के पहनेंगे क्योंकि कम समय में तैयार होती है। अगर आपको जल्दी सूट सीलना है तो ऐसी कांचली आप बना सकते हैं। आपने कभी टेलर से सिलवाया होगा तो आपको पता होगा इसी तरीके की कांचली सील के टेलर देते हैं। तो देखिए गाइस, हमने टुकी जॉइंट की है, गुणा बिल्कुल अच्छा निकल के तैयार हुआ है। तो अब क्या करेंगे, हम ये जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है आड़ का वो कटिंग कर लेंगे साइड से। क्योंकि टुकी का मेजरमेंट हमेशा सही होना चाहिए, आड़ कम ज़्यादा हो सकती है। और अंदर से हमें कपड़े को उल्ट लेना है और एक सिलाई हम गुणे के ऊपर निकाल लेंगे ताकि हमारा गुणा अच्छा दिखे। तो इस तरीके से मैंने एक साइड की टुकी तैयार कर ली और दूसरी साइड की ऊपर मैंने गुणा निकाल दिया। और इस साइड का भी हमें एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग कर लेना है और अंदर से भी फोल्डिंग कर लिया मैंने। तो अब साइड में हम क्या करेंगे, गुणा निकालेंगे। तो इसके लिए हमें गुणा लगाना है आड़ और टुकी के साइड में, और आधा आधा इंच हम कपड़ा छोड़ देना है। अंदर उल्टने के लिए। और देखिए गाइस, यहाँ बीच से भी हमें ये सिलाई लगानी होगी, जो ऊपर से हमारी कम होगी और नीचे से हमारी तिरछी होगी। तो सबसे पहले हम गुणा लगा लेते हैं इस तरीके से। आधा इंच हमें अंदर कपड़ा छोड़ लेना है उल्टन लगाने के लिए। तो दोनों साइड में मैंने गुणा लगा कर तैयार कर लिया। तो देखिए दोनों साइड में मैंने गुणा लगा लिया। और अब ये मैं बीच वाली सिलाई लगा रही हूँ, जो आपको मैंने बताया था ना, तिरछी वाली। तो इस तरीके से देखिए गाइस, मैंने बीच वाली लगा दी। तो अब हम इससे खड़पा जॉइंट करेंगे। सबसे मेन पॉइंट खड़पा ही है। आपको इस कांचली में खड़पा अलग टाइप से जुड़ के तैयार होगा। तो देखिए इस तरीके से हमारा खड़पा रेडी है। तो ये नॉर्मल कांचली में खड़पा इस तरीके से जुड़ता है, पर इस कांचली में इस तरीके से नहीं जुड़ेगा, ये इस तरीके से जुड़ेगा। जो इसकी लंबाई होगी वो नीचे की ओर रहेगी। तो ऐसे चौड़ाई वाली साइड वैसे रखेंगे हम। टुक्की के थोड़ा सा ऊपर टुक्की का थोड़ा सा कपड़ा लेना है और आड़ का सारा लेकर इस तरीके से जॉइंट कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से हम जॉइंट करेंगे तो ये नीचे से ऐसा आएगा और इसमें हमें खराकी नहीं लगानी पड़ेगी। तो इस तरीके से हमें जॉइंट कर लेना है। तो इस तरीके से हमें गुणा निकाल लेना है। और हमारी जो आड़ है
उससे इस तरीके से जॉइंट होगा खड़ पे। दोनों साइडों के मैंने खड़ पे तैयार कर लिए। अब हम यहाँ पर बाजू लगाएंगे। तो देखिए दोनों साइडों के खड़ पे तैयार है और इस तरीके से हमें बाजू जॉइंट करने हैं बीच में। तो देखिए हमारे बाजू है तैयार है कटिंग किए हुए। और इस तरीके से बाजू का जो कोना है वो हम बीच से जॉइंट करेंगे, क्योंकि दूसरी कांचली का भी जॉइंट ऐसे ही होता है पर वहाँ पर खरा की होती है। तो इस तरीके से हमें बाजुओं को जॉइंट कर लेना है अच्छे से। और अगर कोई टिप्स समझ में आए तो कमेंट कर ज़रूर पूछ लेना है। तो देखिए गाइस बाजू हमने दोनों साइडों के जॉइंट कर लिए, एकदम देख सकते हो आप। तो अब क्या करेंगे, हम बाजुओं के आगे हम मंगजी लगाएंगे बाजुओं के। तो देखिए गाइस मंगजी लगाकर मैंने तैयार कर दिए। तो अब हम क्या करेंगे, इस कांचली में आप यहाँ से ध्यान से देखिए, जो हमारी खरा की होती है कटिंग होती है उसको हम इस तरीके से कटिंग करके बाजुओं के जो हमारे ऊपर जो हमारे कांचली का गला होता है वहाँ से ये जॉइंट होते हैं। क्योंकि जो इसमें ना कांचली का गला है वो छोटा होता है खरा की नहीं जुड़ने के कारण। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर खरा की ऐसे कटिंग करके ऊपर गले के ऊपर हमें जोड़नी है। ऐसे जोड़ने से हमारे बाजू है जो ओछे नहीं होते, वरना जो है ना उनकी लंबाई कम हो जाती है। तो इस तरीके से हमें खरा की ऐसे ऊपर कोना लगा देना है और इसमें कुछ चेंज नहीं करना है। ये देखिए गाइस दोनों साइडों में मैंने जॉइंट करके तैयार कर लिया, आप देख सकते हो। तो अब हम बाजुओं को अंदर से हम फिटिंग देंगे। तो इस तरीके से हम जॉइंट कर लेंगे बाजुओं को और अटिन खड़पे को दोनों को मिलाकर हमें सिलाई दे देनी है। कटिंग करते समय ध्यान रखिएगा आपको खड़पे वगैरह कितने होंगे आप उसके अकॉर्डिंग आपको लेना है। तो देखिए गाइस अंदर से हम फिटिंग दे देंगे। इस तरीके से हमें बाजुओं की सिलाई कर लेनी है। तो ये बिल्कुल कांचली सिलने का नया तरीका है और ऐसी कांचली बहुत जल्दी सिल कर तैयार होती है। आप एक बार ट्राई करिए, आपका बिल्कुल भी कांचली ख़राब नहीं होगी। तो देखिए गाइस ये मैंने बाजू की सिलाई भी कर दी अंदर से फिटिंग देते हुए। अब मैं आपको पूरी कंप्लीट होने के बाद बताऊंगी। इसका शेप बिल्कुल मंजली जैसा होता है इस कांचली का। तो ये मैंने दोनों साइडों की बाजू है वो तैयार कर ली। ये देखिए अब यहाँ पर हम कांचली के गले के मंगजी तैयार कर दी लगाकर हमने। तो देखिए पीछे वाला साइड भी हमने सिलाई लगा दी और अब जो हमारे नीचे कांटा लगता है उसको भी हम सिलाई करके तैयार कर लेंगे इस तरीके से और एक पट्टी लगाकर। तो ये देखिए हमारी और एक पट्टी लगाकर हमने तैयार कर दी, ऊपर कस्से भी हमने लगा दिए। तो ये हमारी कांचली है पूरी कंप्लीट है। तो आप देख सकते हो इसका मंचली शेप है। ये देखिए गाइस पूरी कांचली बनके तैयार होगी और ये कांचली बहुत कम समय में तैयार होती है बनकर। बहुत कम समय में आप ये कांचली बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए ये अगर आप ऐसी ट्राई कर रहे हो कांचली बनाना।